नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश में तमाम जिला कलेक्टर्स को कहा गया कि सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाए। भव्य आयोजन, लेक्चर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये सब आयोजित किए जाए। खासकर वो जगह जिनका कृष्ण से जुड़ाव हो, जैसे उज्जैन की बात की जाए, वहां से जुड़ाव है तो वहां पर विशेष आयोजन किए जाए। लेकिन यह आदेश अब सियासत की भेंट चढ़ गए हैं। कृष्ण के जन्मोत्सव पर मोहन यादव सरकार का आदेश सियासी ही नहीं बल्कि मजहबी महाभारत का हिस्सा बन गया। कांग्रेस के विधायक हैं एमएलए साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने इस पर सवाल उठा दिए। उनके सवालों में साफ जाहिर है कि वो इस आदेश को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन उनका नजरिया जो सवाल खड़े कर रहा है, उस सवाल का जवाब बीजेपी जिंदाबाद से दे रही है, जिसका साफ मतलब कट्टरपंथ है। और कट्टरपंथ किसी भी देश की क्या हालत करता है, यह बांग्लादेश के तौर पर आप सभी लगातार देख रहे हैं ना। भारत आपको दिखा रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण है जहां हिंदू अपना त्योहार मनाना दूर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों भारत में त्योहारों को लेकर बांग्लादेश जैसी चरमपंथी विचारधारा को उकसावा दिया जाता है, जिस पर चर्चा। लेकिन पहले आपके सामने एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश, जिसमें स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक जगहों पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए कहा है। आदेश में साफ कर दिया है कि प्रदेश की जिन जगहों का ताल्लुक भगवान कृष्ण से है, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जिस देश में राम के नाम पर सियासत धर्म युद्ध में बदल जाए, वहां कृष्ण के नाम पर मजहबी महाभारत होना तो लाजमी है। ऐसे में आदेश पर सवाल उठने लगे हैं। अब एक बड़ा सवाल सरकार के इस आदेश पे खुद खड़ा हो जाता है कि अभी चंद दिन पहले एक आदेश दिया और उसमें यह कहा कि मदरसों में दूसरे समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो सरकार एक कंफ्यूजन क्लियर करे कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा या गोडसे की विचारधारा से चलेगा। ये एक बड़ा प्रश्न है मेरा, और उसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि एक तरफ आप एक बच्चों को बोलते हो इधर जाओ और इधर नहीं जाओगे, मदरसे नहीं चलेंगे, मदरसे की शिक्षा नहीं चलेगी। दूसरी तरफ आप एक धर्म का फेस्टिवल मनाते हो, फिर बाकी धर्म के फेस्टिवल क्यों छोड़ते हो? सारे फेस्टिवल मनाने के आदेश कर दो। ये जन्माष्टमी की घोषणा है, सरकारी छुट्टी होती है, बहुत जिनको मनाना है मनाए, जिनको नहीं मनाना नहीं मनाना है। स्कूल कॉलेज इसमें कंपलसरी करना, ये क्या है? कांग्रेस के विधायक ने संविधान की दुहाई देकर कृष्ण जन्मोत्सव के आदेश पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। क्या स्कूल कॉलेज में कृष्ण को पढ़ाना अपराध है या कृष्ण जन्म मनाना अपराध है? ये अपराध है तो कांग्रेसी और जिन्नाओं की नजरों में है, भारत के नागरिकों की नजरों में नहीं है। भारत का नागरिक आज भी अपने बेटे को जब पैदा होता है, मां की गोद में होता है, तो कन्हैया कहकर पुकारता है। मां फक्र करती है, मां गर्व करती है कि मेरा बेटा है, लाल है, कन्हैया है। अरे दादा, कन्हैया मिल तो जाए। कन्हैया जब देश को सौभाग्य से मिलता है तभी कंसों का वध होता है। और इसलिए ध्यान रखो, कन्हैया से एलर्जी करने वाली कांग्रेस पहले राम से एलर्जी करती थी, अब भगवान कृष्ण से एलर्जी कर रही है। चाहे जितनी एलर्जी कर लो, कृष्ण जन्माष्टमी मध्य प्रदेश की धरती पर धूमधाम से मनाई जाएगी और मोहन यादव जी को फिर बधाई। पहले मोहन सरकार के आदेश में क्या है वो समझ लीजिए। सभी स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम करें, लेक्चर और सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में कृष्ण की जीवन लीलाएं बताएं। कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं। लेकिन यह आदेश कट्टरवाद की भेंट चढ़ता जा रहा है। वही कट्टरवाद जिसकी वजह से बांग्लादेश के हिंदू राखी और जन्माष्टमी जैसे त्योहार तो छोड़िए, अपनी जान की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। जहां कट्टरवाद ना संविधान मानने को तैयार है, न देश के शासन के नियम। बांग्लादेश में चरमपंथियों का आतंक दुनिया ने देखा है। मजहबी कट्टरवाद ने अपने अतीत की मूर्तियों को कैसे खंडित किया, ये भी दुनिया ने देखा। ऐसे में अगर हिंदुस्तान या मध्य प्रदेश गौरवशाली अतीत को स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, तो मदरसों के विवाद में से घसीटकर क्यों बांग्लादेशी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए, कई मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उन मेहमानों से हम आपको मिलवा लेते हैं।
हमारे साथ में इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हुए हैं जयराम विप्लव जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में आप देखिए ऋतु सिंह जी धर्मगुरु जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हैं और साथ ही हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, जन्माष्टमी विवाद पर सीएम मोहन यादव का बयान आया। स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने में क्या दिक्कत है, ये कौन कह रहा है? ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मोहन यादव कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने में। हमारा सौभाग्य कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, कृष्ण ने हमेशा हमें शिक्षा दी है, ये सीएम मोहन यादव कह रहे हैं। भगवान कृष्ण शिक्षा लेने उज्जैन भी आए थे, जहां हरि का हर से मिलन हुआ था, जैसा कहा जाता है। जन्माष्टमी को लेकर जो आपने आदेश जारी किया है, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के बोल रही है कि शिक्षा का भगवान। देखिए, भगवान कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 शैलें भी पहले भी बताई। इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा? गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है? इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से, श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया। तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते हैं, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। तो देख लिया आपने क्या यहां पर जवाब दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। अजय वर्मा जी, सीधे सीधे बीजेपी कह रही है कि अभी तक तो श्री राम जी से एलर्जी थी, लेकिन अब देखिए कांग्रेस को श्री कृष्ण जी से भी हो गई है। क्या जवाब देंगे आप? हिमांशु जी, कांग्रेस का आधिकारिक बयान है और जयराम रमेश जी के पोर्टल पर है, राहुल गांधी जी ने कहा है, प्रियंका जी ने कहा है, सोनिया जी ने कहा है, अजय वर्मा जी ने कहा है। देश में कई हजार विधायक हैं और लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उनमें से अपना उन्होंने मना करने के लिए तो नहीं कहा, उन्होंने कोई अपना विचार रखा है। और आप इसका तुलनात्मक अध्ययन जो बांग्लादेश से कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भगवान श्री कृष्ण तो पूरे संसार के राजा है ना, वो हिंदुस्तान के नहीं, आप उनका कद छोटा ना करें। पूरे संसार में 196 कंट्रियों के राजा। अब मानने की बात है कि भगवान कृष्ण को भी पॉलिटिसाइज भाजपा के नेता, इनके प्रवक्ता पहले राम को करते थे, उनका तीर लगा उत्तर प्रदेश में, अब कृष्ण को कर रहे हैं। हम कभी ना भगवान विरोधी थे, ना है ना होंगे। सब जन्माष्टमी मनाए, उत्सव का त्योहार है, कृष्ण का त्योहार है। लेकिन ये एजेंडा जो कुछ देश में दो गैंग काम कर रहे हैं, एक तो देशराही गैंग भाजपा का, और एक मित्र मीडिया का है गैंग जो बढ़ावा देता है इन चीजों को, सोशल फैब्रिक खत्म करता है। अच्छा। तो मेरा अनुरोध है कि इस देश की सोशल फैब्रिक को ना खत्म करा जाए। हाँ। अगर कोई कह रहा है तो उसका अपना कोई निजी विचार है, हम उसके ना साथ थे ना है ना। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव के मूवमेंट को करती है, सब हमारे दिल में भी है, सार्वजनिक है। सैकड़ों प्रोग्राम 70 साल से हम ही करते आ रहे हैं। 10 साल से अगर भारत आजाद इन्होंने करा है, पॉलिटिसाइज ना करें भगवान को। हमारा मत और विचार ये है, और हम ये चाहते हैं कि इस देश की जो सोशल फैब्रिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आपस में मिलजुल कर ईद मनाते हैं, आपस में मिलजुल कर जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी और भगवान श्री राम का त्योहार मनाते हैं। अभी देखा कामड़ के तौर पर मुस्लिम भाई हमारे जो जल बांट रहे थे, फल बांट रहे थे, सेवा कर रहे, लेकिन सरकार बांटने का काम कर रही थी नाम लिख के, फिर सुप्रीम कोर्ट का चपाता पड़ा, तो इलाज हुआ। तो मेरा अनुरोध ये है आपसे, देश की सोशल फैब्रिक ना आप खराब करें, ना देश नहीं हम नहीं, तो आप यहाँ पर बोल दीजिए अजय जी, आप यहाँ पर बोल दीजिए कि जो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद है वो गलत बोल रहे हैं, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि कांग्रेस का ना तो कोई इस तरह का स्टेटमेंट था, ना है, ना कांग्रेस कभी ऐसी स्टेटमेंट देती है। उनका विचार है, उसे सुनिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए क्या बताएंगे। मैंने आपसे कहा राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, पवन खेड़ा जी का, अजय वर्मा जी का, आप बता दीजिए हो तो। नहीं तो उन्होंने खुलकर खंडन किया क्या? उन्होंने इसका खंडन नहीं किया क्या? वो बोलते ही तो नहीं है, वो बोलते ही तो नहीं है, वो शांत रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का खंडन किया क्या?
अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, वो बोलते ही तो नहीं है, खंडन किया, वो बोलते ही नहीं है। मणिपुर पे कम से कम कितनी बार जिक्र तो हुआ है, मणिपुर पर खुलकर बात तो हुई है। नपुर शर्मा का खंडन किया। अरे मणिपुर पर खुलकर बात तो हुई है, यहां पर आप बता दीजिए ना। चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे वो ये मध्य प्रदेश का मामला हो, वो खुलकर बोलते कहां है? आप ही खुलकर कह दीजिए। अच्छा, आप यहां पर कह दीजिए कि आरिफ मसूद ने जो भी कहा वो गलत कहा और कांग्रेस कहती है कि ये बिल्कुल गलत है। आप खुलकर मनाइए, हर बंद बोलिए स्कूल में मनाइए। मैं बोल रहा हूं, मैंने ये कहा कि जब किसी भी धर्म के उनके अल्लाह भगवान ईश्वर को कोई गाली बकता है तो उस पर नरेंद्र मोदी ने खुल के कहा उसके खिलाफ। जब कौन गाली बकता है? किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी के अल्लाह किसी के भगवान पर गाली बके, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। मकसद ये है कि हम कह रहे हैं खुलकर मनाइए भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है देश में खुल के मनाइए और मना रहे हैं। ठीक है, स्कूलों में भी मनाइए, ये कांग्रेस कहेगी कांग्रेस स्कूलों में भी मना सकते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हर घर में मनाइए, हर दिल में मनाइए, हर बाजार में मनाइए, स्कूल में, लेकिन हाई स्कूलों में मनाइए। भगवान को पॉलिटिसाइज मत करिए, बांटिए मत। चलिए क्लियर हो गया। अब जयराम विप्लव जी बताइए, क्यों आप लोग मुद्दा बना रहे हैं? अजय वर्मा जी तो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी ट्रिक है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी ने उससे किनारा किया, उसको चुनाव देख करके पार्टी से बाहर कर दिया और जब सुविधा हुई फिर वापस ले लिया, फिर उनको गद्दी नशी कर दिया। तो ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ाने से, उसको बच्चों के भीतर एक अच्छी शिक्षा के रूप में ग्रहण करने से किसी को क्यों आपत्ति है? भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया में एक ऐसे अवतार हैं जिनकी बाल लीलाएं दुनिया में सुप्रसिद्ध हैं। अनेकों कहानियां हैं, कथाएं हैं, घटनाएं हैं जिनको सुनकर अजय जी रुक जाइए, मेरा पहला वक्तव्य है। अजय जी रुक जाइए, देश को मत जलाइए। अरे हम भी अपनी बात रखेंगे ना, आप परेशान मत होइए अजय जी। कोई कोशिश करेगा, पानी मेरे पास है, डाल दूंगा मैं पानी, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, पहले इनको बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में जो इतनी बाल लीलाओं का वर्णन है, उससे भारत के बच्चों को, युवाओं को जो शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी, वो उनको जीवन में एक सही दिशा दिखाएगी। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी हो या इन जैसी तमाम पार्टियां जो इस्लामिक कट्टरपंथियों के माध्यम से अपना वोट बैंक मजबूत करती है, उन संस्थाओं के और उन लोगों के दबाव में इनकी आंखें फिलिस्तीन तक पहुंचती हैं, इजराइल तक पहुंचती हैं, लेकिन इनकी आंखें पड़ोस के बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं देख पाती हैं। राहुल गांधी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अनेक चीजों में आप देख लीजिए, भाजपा शासित राज्यों में कोई घटना होती है इनको दिखती है, लेकिन इनको अपने अलायंस के सरकारों में जो विभत्स से विभत्स घटनाएं होती है वो नहीं दिखती है। वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार नहीं दिखते। समस्या इस सिलेक्टिविज्म से है। कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिव होकर केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ हिमांशु जी। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बस थोड़ी सी बात कह लूं। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आपने चर्चा की। इनको श्री कृष्ण जी का पाठ्यक्रम पढ़ाने से, श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र बताने से दिक्कत है, लेकिन इनके लोग जब बैठे रहते हैं तो मदरसों में गैर मुस्लिमों को काफिर पढ़ाने पर ये उसका समर्थन करने उतर आते हैं। बिहार में जिस चीज की जांच चल रही है, तमाम इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है? क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? स्कूलों में एक सर्व समाज, आपने धर्म परिवर्तन करा लिया क्या अजय जी? अपने त्योहार मनाने, मैंने अजहरी साहब से पूछा है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, चाहे वो स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, चौराहों पर हो, बाजारों में हो, त्योहार मनाने में क्या परेशानी है? ये सारी परेशानी भाजपा को, किसी और को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी पाबंदियां लगाई मुसलमानों की नमाज पे, मुसलमानों की अजानों पे, मुसलमानों के त्योहारों पे। मुहर्रम में क्या नहीं कहा गया। हमारा कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो उस पर किस तरह से टिप्पणियां होती हैं। कोई अगर बस में बैठा है और नमाज का टाइम हुआ, 5 मिनट ड्राइवर ने कहीं रास्ते में
गाड़ी रोक करके नमाज पढ़वा दी तो ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सारी रणनीतियां, सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उन्हीं की सरकारों में ये सब सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। वरना इस तरह की कभी कोई बात थी नहीं। स्कूलों में ईद भी मनाई जाती थी, दिवाली भी मनाई जाती थी, स्कूलों में मुहर्रम भी मनाए जाते थे, स्कूलों में होली भी मनाई जाती थी। लेकिन ये जब से भारतीय जनता पार्टी का वजूद आया है तब से इस तरह की बातें समाज में फैली हुई हैं, गंदगी फैलाई जा रही है, गंदगी इन चीजों के नाम से देश में। अच्छा, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, आपने कहा कि अजान पर, नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है बीजेपी की तरफ से। कहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई? किसी टीचर की हिम्मत है, अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है वो वहां नमाज पढ़ ले कहीं कोने में जाके, है हिम्मत इस सरकार में? मुझे एक बात बताइए, अगर अजान की लाउड स्पीकर की आप बात कर रहे हैं तो वो तो मंदिरों पर भी हुआ है, मंदिरों पर भी जो लाउड स्पीकर लगे थे वो भी हटाए गए। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। आपको एक तरफा अगर दिखाई देता है, एक तरफा आपको अगर सुनाई देता है कि हमने मंदिरों की चिल्लाहट को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा हमने मुसलमानों की मस्जिदों से जो अजान की चिल्लाहट आ रही थी, अजान को चिल्लाहट बोला उन्होंने। अब आप सुनिए ना, अगर जब कावड़ यात्रा निकल रही थी वहां पर भी डीजे का अगर शोर था तो उसके लिए भी नियम कानून तय कर दिए गए थे। मंदिरों पर भी अगर कहीं पर अजान, मंदिरों पर भी लाउड स्पीकर को लेकर कदम उठाए गए, मस्जिदों पर भी। पार्टी की दोगली रणनीति है देश में। अच्छा, ये दोगली रणनीति है। अच्छा, हथियार लेकर के निकले हैं। अच्छा, आप इतना भड़का क्यों रहे हैं लोगों को? सड़कें आप इतना लोगों को भड़का क्यों रहे हैं? आप इतना लोगों को भड़का क्यों रहे हैं? आप इतना लोगों को भड़का क्यों रहे हैं? नहीं बताइए, क्यों भड़का रहे हैं आप लोगों को? अजहरी साहब क्यों भड़का रहे हैं? अजहरी साहब क्यों भड़का रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अजान पर पाबंदी लगा दी गई, आप कह रहे हैं नमाज पर पाबंदी लगा दी गई, आप कह रहे हैं मुस्लिम त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई। ये भड़काना नहीं है। अरे बीच सड़क पर चलती ट्रेन में बीच रोड पर कहीं पर कोई नमाज करेगा तो गलत है कि नहीं है? कौन भड़का रहा है ये बताने की जरूरत। अरे आप ये कहना चाह रहे हैं मुसलमानों से, आप मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाह रहे हैं कि पाबंदी लगा दी गई है? आप गलत बात कह रहे हैं। पाबंदियां लगाई गई है। अगर पाबंदी लगाई गई होती आप पर तो आप इस तरह से बोल पाते। रूम में कुछ हासिल होने वाला नहीं है, निकलो तो बाहर। अरे कैसी बात है, हम तो बाहर निकलते लेकिन पता नहीं आप कहां निकलते हैं, आप कौन सी जगह पर देखते हैं, समझ में नहीं आता है। सुने हमने बयानात सुने हैं, यही तो बात है, सुने हैं। एक बार देख लेते, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को यहां पर आकर बोल रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं। हम पे बीत रही है रितु सिंह जी इन पर बीत रही है। पक्षपात किया जाता है। जब से बीजेपी आई है तब से ये अंतर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए बात बस यही है कि हाँ, बीजेपी का विरोध, मोदी जी का विरोध, सरकार का विरोध इन्हें करना है किसी भी कीमत पर। यहाँ पर जन्माष्टमी के फेस्टिवल को एक बहाना बनाया गया है और ये एमपी सरकार का बड़ा स्वागतयोग्य कदम है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जिस तरह हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, आप रोज देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं, हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। तो अब जरूरत है कि कृष्ण क्या जो चरित्र है, जो भागवत गीता का जो संदेश है, उसको स्कूली बच्चों में दिया जाए। ये मोहन यादव जी का इतना अच्छा निर्णय है, इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं देश में हो रही हैं, ये उसके समाधान की तरफ एक कदम अगर ये देखें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए जन्माष्टमी, अभी हमारे जो ये मसूद जी हैं, जो विधायक है कांग्रेस के, कह रहे हैं सभी फेस्टिवल। देखिए जब मैं बोल रही थी तो आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत थी। अच्छा, नहीं, अच्छा रितु जी, अच्छा हाँ रितु जी, ठीक है, सुनिए। देखिए आप एक सुनेंगे तभी तो। सुनिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सभी त्योहार मनाना चाहिए। चलिए हम मानते हैं, बताइए आपका ऐसा कौन सा त्योहार है जो स्कूलों में मनाया जा सकता है? क्या हम बकरीद स्कूलों में मनाएंगे? क्या हम मुहर्रम स्कूलों में मनाएंगे? बताइए, आप बताइए। त्योहार मानने को मैं पैरवी करती हूँ, त्योहार हम मनाते हैं। कौन सा त्योहार हम मना सकते हैं? क्या ऐसा त्योहार स्कूलों में मनाए जाने योग्य है? जन्माष्टमी एक सर्वप्रिय त्योहार है। जब हमारी ये एक, आप देखिए, ये आस्था की, ये भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है। बच्चों को बच्चे छोटे होते हैं, उनको जब नहीं देखिए, जब उनको सही, फिर आप बोल रहे हैं ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप पहले मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी के साथ आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को, मैं कुछ देखिए, किसी भी धर्म पर कोई तंज कसना मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, सही है, सही है। जब खून देखने की आदत हो जाती है ना,
तो सफेद मक्खी सफेद मक्खन देखने की आदत नहीं रहती है। आपके किसी भी त्योहार पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन आप बताइए आपके त्योहारों को स्कूल में कैसे मना सकते हैं? अच्छा एक मिनट सुनिए ना ऋतु जी, एक मिनट। अभी अजहरी साहब कह रहे थे कि किसी भी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया, इस फैसले का। स्कूलों में मनाए जाने का विरोध हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है इसका। क्यों हो रहा है? जबकि सबसे ज्यादा जरूरत स्कूलों में। एक बार को आप घर में मत मनाइए, आप सड़कों पे मत मनाइए, आप मंदिर में मत मनाइए, मगर मुझे लगता है कि जन्माष्टमी जैसा पर्व स्कूलों में अवश्य मनाया जाना चाहिए। हमारे बच्चों का ये दिशा निर्देश नहीं। अच्छा मेरे को बस इतना बताइए, इतना सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। अजहरी साहब कह रहे हैं कि किसी भी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया, किसी भी मुसलमान ने, कोई मुसलमान विरोध नहीं कर सकता। तो अजहरी साहब, तो क्या आप आरिफ मसूद को मुसलमान नहीं मानते? अगर अभी कांग्रेस विधायक मुसलमान ही तो है जो वो सीधे कह रहे हैं कि इन्होंने कहा ना कि किसी विरोध नहीं होता तो डिबेट क्यों हो रही है? हाँ ऋतु जी, एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ आरिफ मसूद आपने कहा ना कि किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। आ रहा हूँ, एक मिनट आजा जी। हाँ बहुत जरूरी है। एक आरिफ मसूद आगे होंगे कहीं से, हमें यही तो बात है, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, और फिर आप उनका खुल के बोल नहीं पाते। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी आरिफ मसूद ने क्या कहा, दिखाइए आप जी। अरे अभी आप एक मिनट, आप शुरुआत से जुड़े नहीं थे क्या? उन्होंने शुरुआत से अपनी बात यहाँ पर रखी है कि यहाँ पर ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये सरकारी आदेश क्यों? हम बाद में आए हैं साहब, हमने नहीं सुना है। अरे तो कैसी बातें करें? एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज, मेरे को ये बताइए आखिर ऐसा क्यों होता है? हम बांग्लादेश में देख रहे हैं किस तरह के हालात हो रहे हैं, वहां पर अपने इतिहास को सबको भुला दिया गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। लेकिन यहां पर अगर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सबके सामने रखा जा रहा है तो उसमें क्या किसी को विरोध करना चाहिए? किसी को भी? देखिए हिमांशु जी, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। यानी यह मन बस में होता नहीं है, बारंबार प्रयास करने से होता है। इसलिए असंशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज स्थिति यही है, समस्या असंशय की जब स्थिति होती है, जैसे हमारे भाई अजहरी साहब बैठे हुए हैं, ये हमेशा असंशय की स्थिति में रहते हैं। ये बोलते हैं जी ये तो बात ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी गलत है, सरकार गलत है। अरे भाई, आप यानी मीठी छुरी का काम करते हैं, पहले तो समर्थन भी देंगे, फिर असंशय की स्थिति में आकर के बीजेपी और सरकार पे चले जाएंगे। आप बात समझिए, भगवान कृष्ण कौन थे? अब बीच में चूंकि बोलने लगेंगे, रितु जी देखिए वो उतना अच्छी विद्वान है, बोल रही है तो बीच में वो टीका टिप्पणी ठीक बात नहीं है। देखिए मूल विषय भगवान कृष्ण जिसने अब जरासंध से लेके कंस को मारा, वो जरासंध कौन था? जो नारियों का अपमान किया, जो नारियों को बंधक बनाया। वो कंस कौन था? जो आतताई था, जो दूसरे के अधिकार को अपना अधिकार बनाया। आज तो आवश्यकता भगवान कृष्ण के विचारों को पूरे देश और दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है, और इस देश की पहचान ही भगवान राम और कृष्ण से है। तो इसीलिए अगर भगवान सुन लीजिए, अरे अजहरी साहब मैं इसीलिए बोला, आप रितु जी कभी नहीं बोलने देते, हमें भी नहीं बोलने देते। नहीं बोलिए, पॉइंट वक्त कम है। हाँ बोलिए। अजहरी जी टीवी जी याद मत करो, बोलिए। मूल विषय यह है कि हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण के सिद्धांत विचार जो है बच्चों में जब जाएगा तो एक वो बीज जो है आने वाले कल में वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बढ़िया विप्लव साहब जरा ये बताइए। नहीं बहुत अच्छी बात, वक्त कम है, सभी से रिएक्शन। एक मिनट विप्लव साहब ये बताइए, जो मांग की गई है कि मुस्लिम त्योहार भी फिर मनाने चाहिए, इस पर सरकार विचार करेगी क्या? बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हाँ। बहुत सारे त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं। देखिए समस्या क्या है ना, इनको समस्या इस बात की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसने तुष्टीकरण बंद कर दिया है। अब जो ये इफ्तार पार्टियां सरकारी दफ्तरों में होता था, उसके साथ फलाहार की परंपरा भी शुरू हो रही है। उसने तुष्टीकरण बंद कर दिया है। वक्फ बोर्ड को जो खुली छूट मिल गई थी किसी की भी संपत्तियां हड़पने का, अब उस पर सरकार कानून ला रही है। सरकार ओके, एक पॉइंट, एक अजय जी लास्ट पॉइंट। अजय जी कुछ बोल रहे हैं, अजय जी प्लीज। ठीक है तुष्टीकरण बंद हो गया। अजय जी प्लीज। हाँ सब गाँव अजय जी। देखिए हिमांशु जी, इस देश में जब से आजादी हुई है, चौराहों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थानों में सब जगह सब त्योहार जन्माष्टमी मनती है। कब मनी नहीं है बताएंगे कोई से? दूसरी चीज, अगर आप हिमांशु दीक्षित हैं और एंकर हैं
टाइम्स नाउ इंडिया न भारत टीवी के हिंदी एंकर के या डिबेट करते हैं। और मैं स्पेशल लिख के सरकार लिख के पूछे हिमांशु आप बताइए आप क्या हैं, तो ये कौन सा एजेंडा है विभाजनकारी एजेंडा। तो सरकार से मेरा अनुरोध हाथ जोड़ के है कि बांटिए मत। आप कांग्रेस हटा दीजिए ना, वो विधायक सुनिए आरिफ मसूद के पीछे से सिर्फ विधायक रहने दीजिए, कांग्रेस विधायक हटा दीजिए। अरे क्या कहा है उन्होंने मनाने के लिए? कांग्रेस के लिए जब बोलते हैं कांग्रेस पीछे से हटा दीजिए, सीधे लिखिए आरिफ मसूद विधायक। आपत्ति जता रहे हैं ना, क्यों आपत्ति जता रहे हैं वो, क्यों आपत्ति जता रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं सरकार के फैसले पर, संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। ये गोदी मीडिया इस पे एजेंडा ना चलाए, बांटे ना प्लीज। मेरे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस बयान का विरोध करना है या फिर उनको डिफेंड करना है। आप आरिफ मसूद के साथ है या उनके विरोध में है? ऋतु जी फाइनल कमेंट, ऋतु जी फाइनल कमेंट। संविधान की बात कर रहे हैं ये लोग, तो संविधान की आप उदाहरण ले लीजिए ना, आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमें राइट ऑफ फ्रीडम मिला हुआ है, ये उसके हिसाब से भी गलत है, तो ये असंवैधानिक कैसे बोल रहे हैं? तो संविधान के हिसाब से भी ठीक है। और दूसरी बात बिल्कुल वही बात है, आप कितना भी, मैं लास्ट में यही कहूंगी, कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार तो मनेगा ही, क्योंकि कृष्ण प्रेमी जो भक्त होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता, वो कृष्ण प्रेमी दीवाने होते हैं, तो ये तो त्योहार मनेगा। कृष्ण प्रेमी नहीं, अजय जी को जानता हूं, वो भी कृष्ण प्रेमी है, वो भी कृष्ण प्रेमी है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते क्योंकि कांग्रेस की तरफ से थोड़ी बहुत कृष्ण प्रेमी अजय जी भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे